Hello everyone, welcome back to this AI 900 series. My name is Abhay, and in this video, we are going to cover these small topics in this AI 900 exam, which is steaming, lemmatization, embedding, and tokenization. Okay, so let's see what are these topics. First, steaming. Okay, so what it will do, as per the definition, reduce word to their root or base from by removing suffix. It does not always produce a meaningful word. इसको एग्जांपल से समझते हैं लाइक व्हाट इट विल डू अगर आप के पास कोई भी वर्ड है तो उस वर्ड को वो एक तरीके से एआई जो है वो उसके रूट फॉर्म में उसको ले जाने का ट्राई करता है। ठीक है, इफ यू सी द एग्जांपल रनिंग एंड रनर, तो इन दोनों को वो रखेगा एक रन की कैटेगरी में। ठीक है, बिकॉज एआई बैकएंड में ऐसे ही काम करता है, लाइक उसको नहीं पता ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनिंग एंड रनर। ओके, तो इन दोनों चीजों को वो रखेगा एक सेम क्लास में रन। तो रन से उसको आइडिया होगा लाइक दिस इज समथिंग, ओके, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द रनिंग। ओके, तो एक तरीके से उसका जब भी वो वर्ड को कट ऑफ करता है तो स्टीमिंग में क्या होता है, वो जस्ट उसका सफिक्स ही कट करेगा। ठीक है, रनिंग में से NING निकाल दिया, रनर में से NER निकाल दिया, तो इट इज कटिंग द सफिक्स। फ्लाई से फ्लाई निकाल दिया। ओके, बट एज पर दिस नोट, स्टीमिंग नॉट मे नॉट प्रोड्यूस नॉन डिक्शनरी वर्ड, सॉरी, स्टीमिंग मे प्रोड्यूस नॉन डिक्शनरी वर्ड्स। एग्जाम्पल, स्टडी से वो हो सकता है AES हटा दे तो स्टडी बचा, बट इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो स्टीमिंग में एक तरीके से वो सारे वर्ड्स को स्टीमिंग करता है, सारे वर्ड्स का अलग अलग सफिक्स निकाल के देखता है, फिर उनमें से देखता है कितने वर्ड्स मीनिंगफुल बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। बट स्टीमिंग में कुछ वर्ड्स ऐसे भी बनते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये इतना एक्यूरेट नहीं है, बट इट इज फास्ट एज कम्पेयर टू अदर्स दैट वी आर गोइंग टू सी। फिर आ जाता है लेमेटाइजेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें देखो हम वर्ड्स में से सफिक्स निकाल रहे थे, बट लेमेटाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड है उसका ग्रामर के हिसाब से उसका क्या सही बैठ रहा है, कौन सा वर्ड उसके लिए परफेक्ट है, हम उसको बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रनिंग, रनर, रैन, इन सब का अगर ग्रामर के वे में अगर देखें तो एक वर्ड रन की क्लास के ज्यादा करीब है ये। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर हो जाएगा रन। ठीक है, बेटर का गुड हो जाएगा, स्टडीज का स्टडी हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वर्ड को चेंज कर देता है, लाइक वो चेंज करता है, बट वो एक रन, मान लो रनिंग एक एग्जांपल है। ठीक है, एक सेंटेंस में आपके पास रनिंग लिखा हुआ है, तो रनिंग को वो रन क्लास के पास में ले जाएगा जिससे उसको पता रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनिंग हेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ऐसे ही अगर रैन है, रनर है, तो उन सबको सेम ही ट्रीट करेगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भले ही इनमें हो जाता है पास्ट फ्यूचर टेंस वगैरह का, बट उसको पता रहेगा लाइक दीज ऑल वर्ड्स आर बिलोंग्स टू द क्लास रन। ऐसे ही बेटर हुआ। ठीक है, बेटर के साथ साथ में हो सकता है कुछ और भी चीज हो, तो उन सब का उसको मतलब पता है कि लाइक दे ऑल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ गुड। स्टडीज का स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो लेमेटाइजेशन में वो ग्रामर के बेस्ड पे ही सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, देखो बेटर का अगर स्टीमिंग में करते तो हो सकता था कि ER हटा दे, ठीक है, या फिर TER हटा दे, तो स्टीमिंग में वो उतना परफेक्ट नहीं बैठता, बट लेमेटाइजेशन में वो ग्रामर के थ्रू गया, तो बेटर का मतलब हम सबको पता है कि लाइक इट इज समथिंग गुड। ठीक है, तो उसने गुड ऐड कर दिया। तो नोट करने वाली बात जो है वो है स्लोअर देन स्टीमिंग बट मोर एक्यूरेट। तो ये ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू स्टीमिंग। फिर आ जाता है वर्ड एम्बेडिंग। इसको वेक्टराइजेशन भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, डेफिनेशन, रिप्रेजेंट words as dense numerical vector in a multi-dimensional space capturing their meaning and relationship। इसका क्या मतलब होता है, जैसे जो भी जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के कितने पास में हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल दिया था ना कि बेटर और गुड थोड़े मतलब एक तरीके से एक सिमिलर क्लास में आ जाएंगे, उस तरीके से यहाँ पर भी होता है। इसमें क्या होता है, मान लो सपोज अगर प्लांट्स एंड फ्लावर्स हैं एक सेंटेंस में, तो एक एग्जांपल देखिए, प्लांट्स एंड फ्लावर्स कम क्लोजर इन अ हाई डायमेंशन। देखो बैकएंड में क्या होता है, सारी चीजें, सारे वर्ड्स वगैरह, सारा सेंटेंस, ठीक है, ये सब कुछ के आपस में कनेक्ट होता है इन द जब वो डेटा प्रोसेस होता है जब AI के थ्रू। ठीक है, तो उसमें प्लांट्स एंड फ्लावर, ये दोनों चीजें देखो इन द रियल वर्ल्ड लाइक वी नो कि प्लांट्स एंड फ्लावर एक तरीके से सेम क्लास को ही बिलोंग करती हैं। मतलब दोनों चीजें थोड़ी सी पास पास में हैं, हो सकता है फ्लावर कई तरीके के हों, प्लांट कई तरीके के हों, बट दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, नॉट जस्ट सेम, लाइक इट इज बिलोंग्स टू ऑलमोस्ट एट द सेम कैटेगरी। ठीक है, तो AI में भी वही होता है, लाइक इफ यू इमेजिन द हाई डायमेंशन,
जिसमें काफ़ी सारे वर्ड वगैरह हैं, लाइक एक वर्ड फ्लावर है, एक वर्ड प्लांट है। तो वो हो सकता है उस डायमेंशन में वो दोनों पास-पास में ही हों। ऐसा नहीं है कि मतलब प्लांट्स कहीं और है और फ्लावर कहीं और पहुँच गया है, लाइक अगर वो कहीं और कार वगैरह के पास में पहुँच गया है, ऐसा नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है जब एम्बेडिंग होती है, अगर ये दोनों एक-दूसरे के पास रहते हैं, तो जब भी सेंटेंस फ्रेम होता है तो एआई विल नो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावर, देन इट आल्सो पॉसिबल दैट वी नीड टू टॉक अबाउट द प्लांट्स, या फिर अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स पे फ्लावर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दे आर लाइक कनेक्टेड थिंग। ठीक है, मतलब प्लांट्स एंड फ्लावर्स ये दोनों क्या है, एक तरीके से कनेक्टेड थिंग है। तो एम्बेडिंग के थ्रू अपने बैकएंड में भी कनेक्ट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब एक तरीके से इसको सिंपल अगर भाषा में आप समझोगे तो ऐसा मान लो, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग हैव वेक्टर्स क्लोज टुगेदर। मतलब जो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सिमिलर सी होती हैं, वो एक दूसरे के पास में आ जाती हैं। ओके? तो जिससे वो एआई को ईज़ी हो जाता है सेंटेंस फ्रेम करने में। उसको पता रहता है कि हाँ, ये चीज़ इसके पास में है, तो इससे ही मिलती-जुलती होगी। ऐसा नहीं है कि किसी सेंटेंस में अगर चैटजीपीटी अगर किसी प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्लांट की बात करते-करते वो एकदम कार कार की बात करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। वो अगर प्लांट की बात कर रहा है, तो प्लांट के पास-पास में और क्या डेटा अवेलेबल है, वो उसी चीज़ को ही उठाएगा और उसको ही रिटर्न करेगा एज़ अ रिस्पॉन्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। टोकेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इट इज स्प्लिट टेक्स्ट इनटू द स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स, वर्ड्स, सबवर्ड्स एंड और कैरेक्टर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, सपोज एग्जांपल आई एम लर्निंग एआई, ये एक सेंटेंस है। तो ये जब भी एआई के पास जाता है तो ये टोकन के फॉर्म में जाता है। आई अलग हो जाएगा, ए एम अलग हो जाएगा, लर्निंग अलग हो जाएगा, एआई अलग हो जाएगा, ये डॉट है जो वो डॉट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा सेंटेंस तोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर ये एक जब टोकन बन जाता है तो फिर ये एआई के पास जाता है। ठीक है, तो यूज्ड इन एनएलपी प्री प्रोसेसिंग टू प्रिपेयर इनपुट फॉर द मॉडल्स। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके से ये एआई उसको जब प्रोसेस करता है, उसके पहले होती है ये प्रोसेस टोकेनाइजेशन वाली। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट रिमेंबर वी जस्ट स्प्लिट एवरीथिंग इन द टोकन्स। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, एंड वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक इन द पार्ट 13। थैंक यू।